हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे ऑल मोड पे रखें, ऑन करके प्रेस करके ऑल मोड पे रखें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो जैसे कि मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, जनजातियों का अलग सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें मैंने 17 वीडियो बना रखे हैं। आपका छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का 19 वीडियो बन चुका है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण का भी बहुत सारा वीडियो 19-20 वीडियो बन चुका है। इसके अलावा एसीएफ रेंजर के पूरे वीडियो प्लेलिस्ट के रूप में आपके डले हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही प्लेलिस्ट में भी वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें सभी वीडियो और पीडीएफ, पुराने पेपर के पीडीएफ, सभी प्रकार के पीडीएफ जो आपके परीक्षा हेतु उपयोगी हैं एसीएफ रेंजर की तैयारी के लिए, सभी डले हुए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आज की 18वीं नंबर की जनजाति है। ये 18वां है क्रम में। अब तक मैंने 17 वीडियो बना रखा है। दुर्ला जनजाति की ओर बढ़ते हैं। दुर्ला जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीजापुर एवं सुकमा जिले में पाए जाते हैं। कहाँ? बीजापुर एवं सुकमा जिले में। जो मुख्य बिंदु है ना उसे मैं हाईलाइट कर दिया हूं। इनकी आबादी मुख्यतः कोंटा, सुकमा, बीजापुर, भोपालपट्टनम क्षेत्र में चीनाकवली, काटुलनार, ठीक है, बुरले, गुड़ीचार, अंधेड़, पेछाकोली, कोड़ईपाल, मांदकपाल, मुर्कीनार, कुसगिड़ी, आवापल्ली, रुहैल, मोरडंडा आदि में निवासरत है। मतलब मुख्य रूप से बीजापुर और सुकमा जिले में यह निवासरत है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में दुर्ला को गोड़ों की उपजाति माना गया है। ठीक है, उपजाति के रूप में ही शामिल किया गया है। इसके पहले भी मैंने जो कंडरा पढ़ाया था उसको भी घोड़ों की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस जनजाति की विशेष बोली दोरली है। ठीक है, पाई जाती, जो कि क्या है? दोरली है। दोरली इनकी बोली है। दोरली में दोरा का अर्थ होता है जाति का मुखिया। क्या होता है? जाति का मुखिया को दोरा कहा जाता है, इसलिए इनकी बोली दोरली है और जाति दोरला है। ठीक है, अर्थात इन्हें कोया, कोया याद रखेंगे, है ना, इन्हें कोया जाति के मुखिया से उत्पन्न उपसमूह माना जाता है। अगर पूछेगा दोरला किस जनजाति या किस जाति से उत्पन्न है, तो कोया जाति के मुखिया से उत्पन्न उपसमूह माना जाता है, इसलिए इनके नाम में दोरा होता है। क्योंकि कोया जाति का जो मुखिया था ना, मुखिया को दोरा कहते थे, तो दोरा से बना दुर्ला। ठीक है, उन्हीं के संतान हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, स्वयं को मूल कोया जनजाति का मानते हैं। अंग्रेज अध्येता ग्रिग्सन ने दुर्ला जनजाति को बायसन हॉर्न माड़िया अर्थात दंडामी माड़िया के समान माना है। उन्होंने माना है कि कोया को दुर्ला चक या दोरभूम में निवास करते थे। कोया जो दोरला चक या दोरभूम में निवास करते थे, उनसे दोर कोयतूर अर्थात दुर्ला जनजाति का प्रादुर्भाव हुआ। दोर कोयतूर जिसे दुर्ला बोलते हैं वही निकला है या वही जन्मा है, ऐसा बोल रहा है। इस जनजाति की जनसंख्या घोड़ों की जनजाति के उपजाति के रूप में जनगणना 2011 में शामिल है। इस जनजाति के प्रमुख लोग अपनी जाति की आबादी छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 से अधिक होने का अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इस जनजाति के लोग कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रह पर आर्थिक रूप से निर्भर है। अधिकांश परिवारों के पास कृषि भूमि पाई जाती है। कृषि कार्य हेतु नांगल, जिसे हल कहते हैं, जुआड़ी, कुदाली, फावड़ा, गैती, टंगिया, हंसिया का उपयोग ये मुख्य रूप से करते हैं। अब इसके बाद वर्षा ऋतु में महुआ को उबाल कर ये खाने का काम करते हैं। तो कौन सी जनजाति वर्षा ऋतु में महुआ को उबाल कर खाने का काम करती है? तो मुख्य रूप से आपका इसमें उल्लेख है, तो ये आपका जाएगा दुर्ला। ठीक है, दुर्ला जनजाति में, ठीक है, पारेम्बोई, पारेन, मूरो, आइडो आदि उप विभाग पाई जाती हैं। याद रखेंगे, चारों का नाम रट देंगे। पारेम्बोई, पारेन, मुरी, है ना, मूरे, मूरो, पारेम्बोई, पारेन, मूरो, आइडो आदि उप विभाग पाई जाती है। गोड़ जनजाति की उपजाति होने के कारण इनके जो गोत्र हैं वो गोड़ जनजाति से मिलते जुलते हैं। इनके जो प्रमुख गोत्र हैं वो है कुर्राम, एल्मा, कक्केम, डुब्बा, कारेम, कुड़ियाम, फुलसे, आयन, गाटबेली, बादाम आदि
इनके गोत्र हैं। गोत्र के जीव जंतु पेड़ पौधे आधारित वंश चिन्ह जिसे टोटम कहा जाता है, टोटनिज्म, ठीक है, टोटमवाद या टोटम पाया जाता है। एक ही गोत्र के युवक युवतियों में विवाह नहीं होता, उन्हें भाई बहन माना जाता है, ठीक है। दुर्ला जनजाति की गर्भवती महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी पारिवारिक तथा आर्थिक कार्य करती हैं। प्रसव परिवार की बुजुर्ग महिलाएं स्थानीय दाई की मदद से कराती हैं। शिशु का नाल जो है वो तीर या बांस की खपच्ची से काटते हैं, याद रखेंगे हमेशा। अधिकतर जनजातियां शिशु के जो नाल है उसे तीर या बांस की खपच्ची से ही काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। शिशु तथा प्रसूता को नहलाकर सूर्य का दर्शन कराते हैं। ये अधिकतर जनजातियों में सूर्य का दर्शन कराया जाता है ना, ठीक है, नाल काटने के बाद और नाल को गड़ाने के बाद। नाल को नदी किनारे गड़ा देते हैं, ठीक है, अधिकतर जनजातियों में, याद रखेंगे। अब देखते हैं विवाह की पद्धतियों को। तो विवाह हेतु मामा या बुआ के लड़की को प्राथमिकता देते हैं। सुख प्रथा अर्थात वधू धन प्रथा हर जनजाति में पढ़ाया हूँ पाई जाती है। इसमें क्या होता है, मंगनी तय होने पर वर के पिता कन्या पक्ष को चावल, दाल, तेल, शराब, लुगड़ा आदि भेजता है, ठीक है। इसी को वधु के बदले धन कहा जाता है, अर्थात वधु धन, वधु मूल्य कहा जाता है। इसे ही सुख प्रथा कहा जाता है। विवाह मंडप वर के घर बनाते हैं, याद रखेंगे। कौन सी जनजाति विवाह मंडप वर के घर बनाते हैं? तो विवाह मंडप जो है वर के घर बनाने वाली जनजाति है दुर्ला। वधु के परिवार वाले वधु को लेकर वर के गांव आते हैं। ये विशेष है इस जनजाति का, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। विवाह की रस्म जाति के बुजुर्गों द्वारा संपन्न कराया जाता है। विधवा त्यगता महिला को चूड़ी पहनाकर भी पुनर्विवाह का समाज में स्वीकृत किया गया है, ठीक है, यह स्वीकृत किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मृत्यु होने पर शरीर को दफनाते हैं। जैसे कि बताया हूं अधिकतर जनजातियों में मृत्यु होने पर शरीर को दफनाया जाता है। कुछ लोग अग्नि संस्कार करते हैं। मृतक के, ये विशेष रूप से याद रखेंगे ये लाइन, मृतक के टंगिया, कपड़े, कुछ चावल, शराब आदि को शमशान में छोड़कर आते हैं। कौन सी जनजाति मृतक के टंगिया, कपड़े, कुछ चावल और शराब को शमशान में छोड़कर आते हैं? तो दुर्ला। घर की साफ सफाई, लिपाई, स्नान करते हैं। 11वें दिन दिनाल क्रिया, ये नया प्रकार का रस्म है, याद रखेंगे। 11वें दिन दिनाल क्रिया करते हैं, रिश्तेदारों को मृत्यु भोज देते हैं। इस जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत, सामाजिक पंचायत पाई जाती है। पंचायत में वैवाहिक विवाद का निपटारा तथा देवी देवता का पूजा, उत्सव आदि कार्यक्रम का निर्धारण तथा आयोजन करते हैं, ठीक है। आगे अंतिम लाइन की ओर बढ़ेंगे। दुर्ला जनजाति के प्रमुख देवी देवता है अंगा देव, दंतेश्वरी देवी, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में है, ठीक है, हिंगावानी, ममकिरिया देव, ठीक है, मुमसिरिया देवी, ठीक है, मकमेरिया देव, जिबोकारी देवी, एसेलू देवी, मुसलोट देवी, भीमा देव आदि प्रमुख है। इनकी पूजा चावल, शराब चढ़ाकर की जाती है, याद रखेंगे इस लाइन को। मुर्गा, बकरा, सुअर आदि की बलि भी देते हैं, बलि प्रथा भी बंद है, ठीक है। इसके प्रमुख त्योहार पंडुम, याद रखेंगे पंडुम। दुर्ला जनजाति का प्रमुख त्योहार है पंडुम, जीरा पंडुम, कोल पंडुम, चिकुर पंडुम, दशहरा, दिवाली, माटी तिहार भी मनाते हैं, होली आदि है। तो दो आप त्योहारों को याद रखेंगे, पंडुम और माटी तिहार, ये दुर्ला की प्रमुख त्योहारों के नाम हैं। इनके धार्मिक पुजारी को पेरुम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरुम कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके धार्मिक पुजारी पेरुम कहलाते हैं, भूत प्रेत जादू टोना पर विश्वास रखते हैं। इनके प्रमुख लोक नृत्य पेंडुल पाटा, इसमें पेंडुम लिखा है, ये पेंडुल पाटा है ना। तो प्रमुख लोक नृत्य पेंडुल पाटा, फोड़ता पाटा, कुर्रम पाटा, आना पाटा। पेंडुल पाटा, कोड़ता पाटा, कुर्रम पाटा, आना पाटा आदि इनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनको भी आपको याद रखना। इस प्रकार ये दुर्ला जनजाति मुख्य रूप से यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बाकी के वीडियो के लिंक आप प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना हुआ है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ करके, उसमें आप जाकर पूरे 17 की जनजाति के वीडियो आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सभी वीडियो के जितने भी 1 महीना में एसीएफ रेंजर के वीडियो बन रहे हैं, 1 से 1.5 महीने में 50 से 60 वीडियो, सभी के PDF आप 299 रुपीज़ में मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे 7470999978 पर व्हाट्सएप करें, ओनली व्हाट्सएप करें, और वहाँ से मैं आपको पेमेंट प्रोसेस बता दूंगा। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।